नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 नाम है चैप्टर का फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है। फ्रैक्शन होता क्या है और डेसिमल क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, इस सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आइए। फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज ए फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन क्या होता है? दरअसल फ्रैक्शन किसी भी होल का एक पार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर एक पार्ट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं किसी होल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? बताइए। तो लिख लीजिए, पोर्शन और पार्ट ऑफ ए होल थिंग, ऑफ ए होल थिंग। एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए ये एक सर्कल सा है हमारे पास, या आप आजकल खरबूजे तरबूजे खा रहे होंगे छुट्टियों में। कितने लोग खा रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और माइंड बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक कोई भी, सपोज कर लीजिए कुछ भी, तरबूजा मान लो, खरबूजा मान लो। तो इसमें से आपने कुछ पार्ट निकाल करके दे दिया अपने भाई को, ये वाला। तो ये जो पार्ट निकाला, ये एक्चुअल में फ्रैक्शन, ये वाला पार्ट भी क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन, क्योंकि ये होल का पार्ट है। तो फ्रैक्शन का यूज कहाँ पर हो रहा है? रिप्रेजेंट करने के लिए किसको? पोर्शन को या पार्ट को, किसी भी होल थिंग के। जैसे आपके पास कोई कागज की सीट हो, आप उसमें से क्या कर दें, कुछ पोर्शन हटा दें, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इस पूरे होल के पार्ट हो गए। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फ्रैक्शन की। कितने लोगों की समझ में आई ये बात, जरा बताइए। जिनके भी समझ में आ गई वो जरा बताइए। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखते हैं हम फ्रैक्शन के बारे में आगे। ठीक है, मेन तौर पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे। तो प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रख देना कि फ्रैक्शन जो है इस तरीके से लिखा जाता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर। एक पार्ट न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर किसको कहते हैं बच्चों? तो फ्रैक्शन को जब भी आप लिख रहे हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 4/5, तो ये 4 प्यारे बच्चों न्यूमरेटर होगा और ये 5 क्या होगा? डिनोमिनेटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए साहब, और क्या देखना है हमें फ्रैक्शन के बारे में, उसकी चर्चा कर लेते हैं। फ्रैक्शन के टाइप्स पर चर्चा करते हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपको 2 टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ फ्रैक्शन की। ठीक है, पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा टाइप है प्यारे बच्चों इम्प्रॉपर। ठीक है, कमेंट करके बताइए तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, मान लीजिए मैंने लिख दिया 4/5, ये एक फ्रैक्शन होगा। या फिर मैं लिख दूं 7/10, ये भी एक फ्रैक्शन होगा। या फिर मैं लिख दूं 8/12, ये भी एक फ्रैक्शन होगा। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ समझना पड़ेगा कि इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है, उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें
तो कौन बड़ा है प्यारे बच्चों बताइए? डिनोमिनेटर। तो जिस केस में डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, उस फ्रैक्शन का नाम क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर मैं लिख दूं 3/2 और क्या लिख दूं 4/3 और क्या लिख दूं 10/7, तो ये जो फ्रैक्शन होगा आप सब लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कौन बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? किस टाइप का फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर। वेरी गुड। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहें भाई, और कमेंट करके आप कहाँ से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं अपने सिटी का नाम भी लिखें, ठीक है? हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। माइंड बूस्टर चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत कभी भी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलो एक और फ्रैक्शन की चर्चा करना चाहता हूँ, इसका नाम होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो हमें फ्रैक्शन को समझने में आसानी होगी प्यारे बच्चों। एक्चुअल में मिक्स्ड फ्रैक्शन कई बार लोगों को पता नहीं होता ये कौन सा है, लेकिन अगर इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये फ्रैक्शन क्या कहलाता है? मिक्स्ड। मिक्स्ड क्यों प्यारे बच्चों? इसमें यहाँ पर एक तो होल है और दूसरा ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है। सो दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस टाइप से जब भी लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसके साथ खेलना कैसे है। तो प्यारे बच्चों इसको खेलने का तरीका होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए। आ रही है बात समझ में? तो 4 × 4 किया तो कितना आ गया? 16, और 16 में प्लस किया 3 को, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया निकल करके? 19/4। क्लियर? तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से खेलने का तरीका है। एक छोटा सा सवाल लिख रहा हूँ, बनाने की कोशिश करिए, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये कितना होगा? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत सही। यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ प्लस करना है। मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 18 + 2/3, तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों निकल करके? 20/3। क्लियर? वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? आगे हमें करना क्या है वो देखते हैं। हमें कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और इस एक्सरसाइज से पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? आप सभी 7th के बच्चे हैं, क्लास 6 में एलसीएम वगैरह सॉल्व करना आपको आता होगा। जिन लोगों को एलसीएम सॉल्व करना नहीं आता वो एक बात ध्यान से सुने कि हमारे चैनल पर क्लास 6 की वीडियो है एलसीएम की, उस वीडियो को देखें, ठीक है? वहाँ से एलसीएम सीखें, उसके बाद इम्प्लीमेंट करें क्वेश्चन में यहाँ पर, ठीक है? तो ये पहला पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लगा देते हैं। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है इसीलिए 1 लगा दिया। अब आपको करना क्या है? आपको एलसीएम लिखना है। किसका प्यारे बच्चों? 1 और 5 का। कितना आएगा जी एलसीएम? 1 और 5 का 5 आ गया। तो आप 5 एलसीएम ले लीजिए। यहाँ कई लोगों को बाधा आती है, मैं देख रहा हूँ अक्सर 10th के बच्चे 11th के बच्चे भी इसको सही से सॉल्व नहीं कर पाते। मैं रियलिटी की बात बता रहा हूँ, फैक्ट की। आप सीख लीजिए, छोटी क्लास से ही आप अपने कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रखेंगे तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे वो देखिए। एलसीएम लेने के बाद ये 5 एलसीएम आ गया ना, इस एलसीएम में इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 5 में 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 5। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? ये 10। क्लियर? फिर इससे इसमें डिवाइड करेंगे, दूसरे डिनोमिनेटर से 1 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में तो कितना आ गया? 3। प्यारे बच्चों कितना आ गया निकल करके? 7/5। अब इस 7/5 को देखिए कैसा फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को आप चेंज कर सकते हैं किस में? मिक्स्ड में। याद रखना, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज किया जाता है? ऐसे। क्लियर हुई बात? अब यहाँ कई लोगों को इसको लिखने में तकलीफ होती है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं। ये होल में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? ये होल में। रिमाइंडर न्यूमरेटर में जाता है। डिनोमिनेटर अपना है ही 5, ये वाला, ये सेम रहता है। तो आप इसको क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 1 होल 2/5। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए कॉपी पे, ठीक है, फिर आप इसको समझने की कोशिश भी करिए घर पर, ठीक है, तो चीज़ें क्लियर होंगी। सेकंड पार्ट में देखो 4 + 7/8, अगेन 1 ले लेंगे, 7/8, 1 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। अब यहाँ डिवाइड करना है, क्या करना है प्यारे बच्चों, डिवाइड, कितना आ गया डिवाइड करके 8 में 1 से कितना आ गया, यस वेरी गुड 8। इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका क्या करना है मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ठीक। 8 × 4 कितना हो गया बच्चों 32, प्लस 8 से 8 में डिवाइड, वही सेम रूल इधर भी डिवाइड करना है, ठीक है, कितना आ गया 8 से 8 में डिवाइड करके 1, उस 1 का 7 में मल्टीप्लाई करिए 7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कितना आ गया निकल करके 39/8। किस टाइप का फ्रैक्शन है ये बताइए तो, इम्प्रॉपर। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का हम लोग क्या करें कि हम लोग इसको मिक्स्ड में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज किया जाएगा, डिवाइड करिए, 7 आ गया यहाँ पर। अब आप सबको मैंने अभी अभी बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है ये प्यारे बच्चों होल में जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये न्यूमरेटर में जाता है, और ये वाला जो पोर्शन है ये डिनोमिनेटर में जाता है। इसीलिए आप 39/8 को क्या लिखेंगे, यू कैन राइट 39/8 किस तरीके से लिखेंगे, 4 होल 7/8। क्या पढ़ेंगे इसको, 4 होल 7/8। इज इट क्लियर टू यू, वेरी गुड। नाउ देखते हैं आगे, इसका 5th पार्ट लेता हूं मैं इस क्वेश्चन का, ये वाला, ठीक है, 7/10, क्योंकि इसमें 3 को ऐड कर रहे हैं। और जो पार्ट आपसे सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे। अब दिक्कत क्या आ रही कुछ बच्चों के सामने आएगी दिक्कत, वो ये आएगी कि 10, 5 और 2 का एलसीएम, या तो आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, ठीक है, 6th क्लास के लिए जो जहाँ पे मैंने एलसीएम की चर्चा की हुई है, अदरवाइज आप एलसीएम सीख लीजिए, ठीक है। 5, 5, 1, 5 से किया 1, 1, 1, हर जगह 1, 1, 1 आ गया, इसीलिए एलसीएम कितना हो गया प्यारे बच्चों 10। अब आप 10 एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, सबको याद है ना क्या करना है, इससे इसमें डिवाइड किया कितना आ गया 1, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया तो 1 × 7 7 हो गया। 5 से 10 में डिवाइड किया कितना आ गया प्यारे बच्चों 2, इधर वाले में मल्टीप्लाई किया 4, फिर 2 से 5 में डिवाइड किया, सॉरी 10 में डिवाइड किया 5 आ गया, 5 का 3 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 + 15 कितना हो जाएगा 26। सो यू ऑब्टेन है 26/10। जरा बताइए कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। चेंज करिए इसको फटाफट किस में, मिक्स्ड में, और आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि ये जो नंबर्स हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर को कितने लोग जानते हैं भाई, 2 तरीके के ऑर्डर होते हैं ना, डिसेंडिंग और असेंडिंग। सब जानते हैं कि नहीं जानते, बोलो कमेंट करके बताओ, जानते हो, वेल डन। 2/9 है, 2/3 है, 8/21 है। देखिए बच्चों इस चैप्टर में दरअसल एलसीएम का खेल है, इसलिए एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 3 से किया तो कितना आया 3, 1, 7, फिर से 3 से किया तो कितना आया 3, सॉरी 1 इधर आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 7, फिर 7 से किया तो कितना आया 7 से किया तो 1, 1 से इधर 1 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 3, 3, 7 कितना आ गया प्यारे बच्चों 63। इनका एलसीएम 63 आ गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस एलसीएम को लिख देना है इधर 63, यहाँ वही डिवाइड वाला रूल, 63 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, फिर मल्टीप्लाई उसका 14 हो गया। 3 से 63 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 21, फिर 2 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 42,
फिर देखिए 21 से इसमें डिवाइड करिए 3 टाइम्स और 8 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बच्चों 24। इसका मतलब ये जो नंबर्स थे वो भी इस फॉर्मेट में आ गए। किस फॉर्मेट में आ गए देख लो, दीज नंबर्स आर इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, इन नंबर्स का जो फॉर्मेट है उसको मैं इधर लिख देता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप नोट जरूर करिए कॉपी पर, जिससे कि फ़ायदा हो आपका। ठीक है, 14/63 हो गया और दूसरा क्या हो गया बच्चों 42/63 और तीसरा क्या हो गया 24/63। अब हमें किस ऑर्डर में लिखना था? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला सबसे पहले, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं 3, 5, 1, 2, इनको डिसेंडिंग में लिखो तो कैसे लिखेंगे? पहले 5 आ जाएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये ऑर्डर में लिखना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग इसका जस्ट अपोजिट, छोटे से बड़े की ओर, और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर। अब आपको ये जज करना है कि इन नंबर्स में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। कैसे जज कर पाओगे जी? बोलो। देखिए डिनोमिनेटर सेम कर लिए पहले तो। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, ध्यान देना, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं? न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। गौर फरमाइएगा इस बात पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू आएगी, उसके बाद इसकी, और उसके बाद इसकी। क्लियर हुई बात? वेल डन। ये वाला पार्ट कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके फटाफट भेजिएगा, एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मैजिक स्क्वायर आपको बनाना है। मैजिक स्क्वायर कैसे बनाएंगे इस मामले में हमें चर्चा करनी है इधर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, मैजिक स्क्वायर वाले इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए। मैजिक स्क्वायर अलोंग द फर्स्ट रो। ठीक है, सम किया कितना आ गया 15/11। इधर सम करिए तो 3/11, 5/11, 7/11। प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर यहाँ सेम है ऑलरेडी, एलसीएम 11 आ जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर सेम हुआ करे आप ऊपर वालों को ऐड कर दिया करिए। किसको ऐड करना है? न्यूमरेटर को। तो ये भी निकल करके कितना आ जाएगा 15/11। सिमिलर वे में आप इसको देखिए, ये भी निकल के कितना आ जाएगा 15/11। ठीक है, तो इस स्क्वायर का नाम रखा गया मैजिक स्क्वायर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, पढ़ के ट्राई करिए। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम बता ही देंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश ज़रूर किया करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना है आपने? अरे सुना है कि नहीं सुना भाई? सुना है, बहुत अच्छे। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखा है इधर, आपको इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। कमेंट करके बताइए तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोलो बच्चों। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स L + B। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। चिड़िया की आंख याद रखना, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज L हेयर 12 होल 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई इधर प्लस कितना आ गया 25/2 प्लस B कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 10 होल 2/3 मल्टीप्लाई इधर, इधर क्या करते हैं प्लस, तो कितना आ गया 32/3। अब बच्चों आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, खुशी खुशी क्वेश्चन करना है। 2 और 3 का लेना है एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड किया 3 75 हो गया, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 64 हो गया। ये कैलकुलेशन हमें करना है। कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन मैं सॉल्व किए देता हूँ। ठीक है भाई, इधर सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेशन को, देखो ध्यान से।
इधर देखिए 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, और इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 5 + 4 9 एंड 7 + 6 इज 13। दिस इज 139/3। डिविजिबिलिटी रूल की हमारी एक वीडियो है क्लास 6 के लिए, उसको देखिएगा। आ रही है बात समझ में? डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो, ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा। कैसे देखेंगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 139/3 इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो कर दीजिए सॉल्व, कैसे करेंगे? तो 139/3 इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। सबको आता है ना चेंज करना? यस, वेल डन। डिवाइड ही तो करना होता है प्यारे बच्चों, ऐसे। और डिवाइड करने के बाद जो यहाँ आता है ये कहाँ जाता है? होल में। रिमाइंडर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर तो अपना ये है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को पहले, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ो। ठीक है। माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। माइकल ने कितनी देर में फिनिश किया प्यारे बच्चों? 7/12 में। और दूसरे ने कितने में किया? 3/4 में। किसका टाइम ज़्यादा रहा? किसका टाइम ज़्यादा रहा? बाई वॉट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर? ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है किसका पार्ट ज़्यादा रहा, तो आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, वहाँ से डिसाइड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन अब एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें? इसका जवाब कहाँ से लाएंगे आप, ज़रा बताइए। क्या आइडिया है आपके पास इसका जवाब ढूंढने का? तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले इन क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर लीजिए, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। कंपेयर कैसे किया जाएगा? कंपेयर करने का अपने पास बहुत अच्छा तरीका होता है, जो शायद मैंने आपको बताया अभी अभी, कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों? 12। 12 से 12 में डिवाइड किया तो कितना आ गया? 7। और 4 से 12 में डिवाइड किया तो कितना आ गया? 3। मल्टीप्लाई किया ऊपर तो कितना आ गया? 9। अब आपके पास दो नंबर्स आ गए, 7/12, 9/12। अब आप बताइए कौन ग्रेटर है? इसके लिए मुझे तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप खुद जानते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, तो कौन बड़ा हो गया प्यारे बच्चों? 9/12। तो आप 9/12 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया निकल करके? 2/12। 2/12 का मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1/6, 1/6। ठीक है। तो कौन ज़्यादा कितना लंबा खींचा टाइम? 1/6। क्लियर? नोट करिए भाई साहब, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए वीडियो, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बार बार देखिए, आप ही का फ़ायदा होगा। ठीक है। हम तो अपनी छुट्टियों का सदुपयोग आपके लिए कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? आप कुछ सीख जाएं, छुट्टियों में भी कुछ पढ़ लें। ये एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, ज़रा इसको देख लीजिए। बहुत सारे लोगों ने इसको कर भी रखा होगा कई बार। आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो? कौन सी ड्राइंग ऐसी है जो इसको शो करे? क्या लिखा है ये? 2 × 1/5। मतलब क्या हुआ इसका? 2/5 हो गया। तो कौन सी ड्राइंग ऐसी है जो इसको शो करे? 2/5 बताइए। तो किस में 5 पार्ट बने हुए हैं ये देख लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो डी वाली किसको मैच कर रही है? फर्स्ट वाले। 2 × 1/2 किस में 2 पार्ट बने हुए हैं, एक इसमें और एक इसमें, तो ये सेकंड वाले को मैच कर रही है। सिमिलर वे में 3 × 2/3 को देख लीजिए, ये वाली थर्ड को मैच कर रही है। और 3 × 1/4 यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 4 होल है, उसका 1 पार्ट, और ऐसा 3 बार हो रहा है। देखो यहाँ 4 है, उसका 1 पार्ट ये रहा, और ऐसा यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ भी हो रहा है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सिमिलर वे में सेम क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, देंगे ना आप कमेंट सेक्शन में आंसर? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद क्या करना है, रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म, आ रही है बात समझ में, एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों, तो आसान सी चीज़ है बहुत ही। ठीक है, कर पाएंगे आप मल्टीप्लाई बड़ी आसानी से। 7 इंटू 3/5 पहला लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, एक बार मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, मान लीजिए A/B इंटू C/D आपसे पूछा जाए, तो आप इसको क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। इस बात को कॉपी पर नोट करिए, काम आएगी। अब आप कहें सर यहाँ तो B है ही नहीं, तो प्यारे बच्चों जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है डिनोमिनेटर में हमेशा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। 7 इंटू 3 इज 21, 1 इंटू 5 इज 5। अब आपको इसको किस में चेंज करना है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसके लिए यहाँ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको एक बात पहले से ही मालूम है जो मैंने बता रखी है कि ये होल में जाता है, ये न्यूमरेटर में जाता है और ये अपना डिनोमिनेटर है। तो बच्चों इसको क्या लिख देंगे आप, 4 होल 1/5। दिस इज द आंसर। क्लियर हुई बात? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्वेश्चन आसान है, इसी तरीके से करना है। होप कि आप कर देंगे, इसीलिए मैं इसके और पार्ट्स को अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिसको दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, ज़रूर सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से ये भी है, तो आपको सिर्फ काउंटिंग करना है और काउंटिंग करने के बाद क्या करना है, जैसे 1/2 ऑफ द सर्किल्स इन द बॉक्स, आप 1/2 को शेड करिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आधे सर्किल्स को ऐसे ट्राइंगल्स में करिए, ऐसे स्क्वायर्स में करिए। नॉर्मल सी बात है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फाइंड, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम प्रेजेंट हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको सीखना पड़ेगा आप। ठीक है, कुछ लोगों को शायद आता हो, कुछ को नहीं आता हो। ठीक है, जिनको नहीं आता वो टेंशन ना लें, हम हैं तो सही। जिन्हें आता है वो भी दोबारा सीख लें, क्योंकि ज्ञान हमेशा बार बार पढ़ने से बढ़ता है। बेटा जहाँ ऑफ लिखा होगा आप आज से अपने दिमाग में डालेंगे, ऑफ हटाएंगे, इनटू का साइन बनाएंगे, याद रखना, ऑफ हटा करके इनटू। प्यारे बच्चों ए पार्ट में क्या लिखा है, 1/2 ऑफ फर्स्ट 2 होल 3/4। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 1/2 लिखा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया और इसको फिर से रिड्यूस कर दिया मल्टीप्लाई और प्लस करके। कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये 8 + 3 कितना होता है, 11/4। मल्टीप्लाई किया इसका इसमें तो कितना आ गया, 11/8। 11/8 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए तो कितना आ जाएगा, करिए चेंज, 1 होल 3/8। वेल डन, बहुत अच्छे। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, इधर ही कर देते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, 2 होल, अच्छा सेकंड पार्ट में 2 की जगह पर 4 है, तो 1/2 ऑफ की जगह पर क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट का साइन। 4 होल 2/9 को चेंज कर दीजिए। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई इधर प्लस, तो 38/9। so दिस इज 38/9। देखो यहां से अगर कुछ रिड्यूस हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप कर लीजिए। 19/9 चेंज कर दीजिए। कुछ लोग बाद में आए हों तो उनको भी बता देते हैं, चेंज करने का ये तरीका होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन होल में जाता है, ये न्यूमरेटर रहता है और ये डिनोमिनेटर रहता है। इतनी बार मैंने इस चीज़ को बोला है कि शायद आपको याद हो गई होगी। अब भी किसी को याद ना हो तो बार बार वीडियो देखिए, उससे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर दीजिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, हाँ चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो। क्यों भाई, तुम तो होशियार बच्चे हो ना, तुम तो कर ही लोगे भाई, हमसे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं क्या लिखा है।
कह रहा विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक। विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए कहीं पे भी। देयर मदर गेव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मम्मी ने उनको एक क्या दे दिया, वाटर बोतल दी। उसमें कितने लीटर पानी था प्यारे बच्चों, 5 लीटर। विद्या कंज्यूम्ड, प्यारे बच्चों एक वर्ड आया है कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या होता है, खर्च करना। तो विद्या ने कितना वाटर खर्च कर लिया, 2/5 ऑफ दी वाटर। मतलब विद्या ने जो वाटर खर्च किया वो कितना किया, 2/5 ऑफ टोटल वाटर विच इज इक्वल टू 5। टोटल 5 है। अब ऑफ हटाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट। तो ये कितना आ गया निकल करके, 2 लीटर। तो 2 लीटर तो विद्या ने पी लिया। आगे क्या लिखा है, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर। प्यारे बच्चों 5 लीटर पानी था, विद्या ने 2 लीटर पानी पी लिया, तो प्रताप ने कितने लीटर पानी पी लिया, 3 लीटर। अरे फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है अब आपसे, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। विद्या ने कितना पानी पी लिया, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 लीटर। और सेकंड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। टोटल का कितना फ्रैक्शन प्रताप पी गया। बेटा प्रताप ने पानी कितना पिया, 3 लीटर। कितने में से, 5 में से, 5 लीटर में से। कहाँ है 5 लीटर, ये रहा। तो कितना पी गया, 3/5। क्लियर हुई, बहुत बढ़िया साहब। पढ़ते रहिए धीरे धीरे, है ना। सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, अपने दोस्तों को वीडियो हमारी शेयर करते रहिए। हमारा पढ़ा हुआ उनकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है भाई। इसी कोशिश में लगे हुए हैं हम तो, ठीक है, कुछ बच्चों का भला हो जाए बस। बेटा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें क्या लिखा है, 2/3 इंटू 2 होल 2/3। कई लोगों को मैंने देखा है यहाँ झूम जाते हैं क्वेश्चन देख करके। आप मत झूमना, क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो, आपको तो झूमने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ प्रोडक्ट का साइन बना दीजिए और यहाँ प्लस का। जानते हैं 2/3 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 + 2 कितना हुआ, 8। 8/3। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई अभी भी बता दिया था मैंने आपको कैसे होता है मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 8 16/9। चेंज कर लीजिए इसको काय में चेंज करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा, 1 होल 7/9। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये कैसे इतनी जल्दी कर दिया। बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 16/9 ही तो किया है, और तो कुछ किया नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका कोई और पार्ट उठा करके। सेकंड पार्ट उठा लेते हैं, 2/7 इंटू 7/9। प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, और जब प्रोडक्ट हो रहा है तो आप 7 से 7 को हटा दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। कितना आ गया, 2/9। कितने लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कमेंट करिए। ये कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे होशियार बच्चे हैं भाई हमारे, हैं, बहुत बढ़िया साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उसी के जैसा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, बोलो। देख पा रही हैं आपकी आंखें, आंखों का काम तो देखना ही होता है बच्चों। आंखों का काम देखना, तो दिखा दीजिए अपनी आंखों को। ये क्वेश्चन है 2/5 इंटू 5 होल 1/4। बेटा जैसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन दिखाई दे तो आपको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही सॉल्व करना चाहिए। कैसे सॉल्व किया जाता है, इधर इनटू का साइन और इधर प्लस। तो 2/5 इंटू 21/4। प्यारे बच्चों कितना आ गया निकल करके, 42। या ऐसे आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए 42/20। अब दोनों ही नंबर इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं क्लास 6 की वीडियो में देखिए, ठीक है। 7th के बच्चे ये ना समझें कि हमें 6 की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप देखते रहिए। पुराना कॉन्सेप्ट जब तक अच्छा नहीं होगा, आगे की दीवार आप कैसे खड़ी कर पाएंगे, ठीक है। दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 से डिवाइड किया तो 21, इधर डिवाइड किया तो 10। कितना आ गया बच्चों निकल करके, 21/10। फ्रैक्शन कैसा हुआ,
इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को तो आप कुछ लिख सकते हैं ना, मिक्स्ड में चेंज करके। क्लियर हुई बात? दिस इज़ द आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी पर नोट करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। सभी बच्चे अपने स्टेटस पे भी हमारी वीडियो को लगाया करें, लाइव क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। ठीक है? आप हमेशा दयावान बनिए, दूसरों के भले के बारे में सोचिए, तो ईश्वर आपके लिए भी कुछ अच्छा सोचेगा। ठीक है बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या करना है भाई। पार्ट 1 लिखा 2/7 ऑफ 3/4, एक क्वांटिटी है, और दूसरी क्या है बच्चों, 3/5 ऑफ 5/8। आपको क्या बताना है, कौन सी ग्रेटर है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहली बात दिमाग में रखो कि ऑफ हटा के इनटू, इधर से भी ऑफ हटाया, ये 2 नंबर से, बीच में कॉमा लगाना ना भूलें। यही छोटी छोटी बातें तो सीखनी है ताकि मैथ में अच्छा बेस बन सके। ठीक है प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6/28। इसको किया तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3/8। ये दोनों नंबर इवन नंबर थे, 2 से डिवाइड किया तो 3, इधर कितना आ गया 14। एक नंबर 3/14 हो गया और दूसरा नंबर 3/8 हो गया। कौन सा नंबर ग्रेटर होगा प्यारे बच्चों? एक तरीका तो होता है कि आप यहाँ एलसीएम ले लें, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है। जरा एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको देखिएगा। 5/6 और 9/6। ठीक है, 9 रहने दीजिए, यहाँ पर आप कोई और नंबर ले लीजिए। सपोज करिए मैं 4 लिख देता हूँ। कौन ग्रेटर होगा प्यारे बच्चों? आंसर दीजिए फटाफट, इन दोनों में कौन ग्रेटर होगा? ये वाला। ठीक है, अब जब न्यूमरेटर सेम हो तो उल्टा सीन हो जाता है, याद रखना। इन दोनों में कौन ग्रेटर है प्यारे बच्चों? दोनों के डिनोमिनेटर में 14 है कि नहीं? तो फिर ग्रेटर वाला कौन सा हो जाएगा? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ से आप क्या सीखे? यहाँ से आप ये सीखे कि जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वाला नंबर बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वाला नंबर छोटा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तब जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो वाला नंबर बड़ा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो वाला नंबर छोटा। दिमाग में डाल लीजिए इस बात को, वीडियो को रोक रोक के इस बात को समझिए जो मैंने बोली है। भले ही आपको छोटी बात लग रही हो, लेकिन इसको समझने में एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा एनर्जी का। क्लियर? चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये एक क्वेश्चन है, जरा इसको पढ़िए। ठीक है, इसको पढ़ करके सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके कमेंट की। ठीक है, और साथ ही साथ रिप्लाई भी हम करते जा रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ रिप्लाई करने के लिए भी हमारी टीम सामने ही बैठी हुई है। ठीक है बच्चों, ट्राई करोगे? आंसर दीजिए, पढ़ लीजिए, चाहे तो सवाल को पढ़ लीजिए, बुक खोल के रखिए एनसीईआरटी की, वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इस सवाल का आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसका डायग्राम इधर आ गया। ये एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसको सॉल्व कर देते हैं हम ही। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स। बेटा मिक्स फ्रैक्शन को तुरंत चेंज करिए, मल्टीप्लाई प्लस करके चेंज किया जाता है। बार बार बता रहा हूँ ये बात। 4 + 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7/4 आवर्स में लिपिका क्या कर रही है? एक किताब को पढ़ रही है। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। उसने पूरी बुक को 6 दिनों में पढ़ लिया। एक दिन में कितना पढ़ रही है? इतना। इतना मीन्स इतना। तो पूरी बुक को पढ़ने में उसे कितना टाइम लगा, कितने आवर का टाइम लगा, ये पूछा है। तो जरा सोचिए, लिपिका एक दिन में
कितने घंटे पढ़ रही है? 7/4। 6 डे में कितने घंटे पढ़ लेगी? जरा यही तो हमें जवाब देना है। कितने घंटे पढ़ लेगी, कम या ज़्यादा? ज़्यादा। और ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है, याद रखना ये बात। ज़्यादा के लिए क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। इवन नंबर है, 2 आ गया, इधर 3 आ गया, आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 21/2। कैसा फ्रैक्शन है बोलो? वेरी गुड। इम्प्रॉपर किस में चेंज करेंगे? प्रॉपर में। प्रॉपर में चेंज किया तो कितना आ गया? 10 होल 1/2। आ रही है बात समझ में? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है? आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू।